नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल की इस वीडियो में। दोस्तों, इनकम टैक्स जो है वो सबको पे करना पड़ता है जिनका जो इनकम है वो 2.5 लाख के ऊपर होता है। पर ये जो इनकम टैक्स है हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं या फिर इसको ज़ीरो भी कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक केसेस में। तो जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स को कम कैसे करना है और उसको या फिर ज़ीरो कैसे करना है, तो उससे रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट के ट्रिक्स है वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिए, या फिर आपको उसके रिलेटेड आपके कोई कमेंट्स है या फिर कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो ट्रिक्स है मैं अभी आपको बताता हूँ। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप दबा दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले ऐसी वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट आता है वो होता है सेक्शन 80C के अंतर्गत। तो इस सेक्शन 80C के अंदर आप जो है वो 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपका 1.5 लाख रुपए के ऊपर भी हुआ तो आप मैक्सिमम जो है वो 1.5 लाख रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या आता है, तो जी हाँ दोस्तों, इसमें आता है अगर आपका होम लोन चल रहा है तो उसका जो प्रिंसिपल है अगर उसका आप प्रीपेमेंट करते हैं तो वो एक कंपोनेंट आ जाता है। फिर आपका जो है वो एनएससी का अगर आपका कुछ इन्वेस्टमेंट है वो होता है। ईएलएसएस में जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं वो होता है। एनएससी में आप इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो होता है। एनपीएस में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं या होता है। तो ये जो कुछ है तो ये आता है अंडर सेक्शन 80C के अंतर, जिसमें आप 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं। और ये जो 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट होता है तो आपको ये जो है वो टैक्स में बेनिफिट देता है। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं दूसरा जो है वो इन्वेस्टमेंट उसके बारे में। तो ये जो दूसरा इन्वेस्टमेंट है वो होता है हेल्थ इंश्योरेंस का। तो ये जो हेल्थ इंश्योरेंस का इन्वेस्टमेंट है वो आता है अंडर सेक्शन 80D के तहत। तो आप यहाँ पे मैक्सिमम जो है वो 50 या फिर 55,000 का इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं। वो कैसे, मैं अभी आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने आपका सेल्फ का और आपके फैमिली का जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस निकाला है, तो उसके लिए आप जो है वो मैक्सिमम जो है वो 25,000 का इन्वेस्टमेंट हर ईयर के लिए दिखा सकते हैं। इसके लिए आपको आपके और आपके फैमिली का जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तो ये हो गए आपके 25,000। अभी चलिए दूसरा जो है वो जो आपके है पेरेंट्स। तो अगर आपने आपके पेरेंट्स का भी हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो निकाला है और उस पर अगर आप जो है वो प्रीमियम पे करते हो तो वो जो प्रीमियम है आपको 25,000 तक आप मैक्सिमम दिखा सकते हो। और अगर आपके जो पेरेंट्स है वो सीनियर सिटीजन है तो आप दिखा सकते हैं मैक्सिमम 30,000। तो ये हो जाता है मैक्सिमम आप दिखा सकते हैं इसमें 55,000 तक इन्वेस्टमेंट। तो ये हो गया एक और ट्रिक्स। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं सेक्शन 80CCD1B में जो इन्वेस्टमेंट आता है उसके बारे में। तो इसमें आप जो है वो मैक्सिमम 50,000 तक का इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हो। और ये जो इन्वेस्टमेंट है आपको जो है वो आपका पेंशन्स का अकाउंट होता है उसमें करनी है, जैसे कि एनपीएस का अकाउंट। तो इसमें जो है वो आप एडिशनल 50,000 तक का जो इन्वेस्टमेंट है हर साल दिखा सकते हो। तो ये हो जाता है आपका 80C और 80D के अलावा और एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से ये भी एक इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं जो 87(1) में जो आपको 2,500 रुपये का रिबेट मिलता है उसके बारे में। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है। वो कंडीशन ऐसी है कि आपका जो टोटल इनकम है उससे अगर आपने जो 80C में इन्वेस्टमेंट दिखाया है वो माइनस करते हैं और उसका डिफरेंस अगर 3.5 लाख रुपए आता है या फिर उससे थोड़ा कम आता है तब आपको जो है वो 2,500 का रिबेट मिल सकता है। तो ये भी आपका एक इन्वेस्टमेंट का एक ट्रिक है। तो आप मैक्सिमम अगर 80 में सेक्शन 80 में अगर इन्वेस्टमेंट दिखाते हो तो वहाँ पे आपका जो डिफरेंस है वो 3.5 लाख रुपए आ सकता है। मतलब आपको जो 2,500 का रिबेट है वो भी मिल सकता है। अभी बात कर लेते हैं आपका जो डोनेशन होता है तो वो भी आपका जो है वो टैक्स सेविंग में आता है। तो ये जो है तो आप मैक्सिमम 100% जो है वो डोनेशंस दिखा सकते हैं जो ऑथराइज इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अगर वहाँ पे आप डोनेट करते हो तो वो भी आप जो है वो टैक्स में इन्वेस्टमेंट के तौर पर दिखा सकते हैं। तो ये हो गए कुछ टैक्स को सेव करने के कुछ ट्रिक्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद जो बेल का आइकॉन आएगा उसे भी दबा दीजिए। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में मुझे बस इतना ही बताना था। अगर कुछ आपके सवाल या फिर कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।